हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए जो प्रभु प्रभु जी ने हम सबको दिया। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। आपने एक और दिन हम सबके जीवन में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे और दुनिया को चले गए छोड़ करके प्रभु, लेकिन आपने हम सबको जिंदा रखा। आपका शुक्रिया करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु। प्रभु जी, जो आपकी वाणी हम देखने जाते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा जी, आप इन वचनों को सिखाएं, आप समझाएं प्रभु, ताकि ये वचन हम सबके आत्मा, हृदय, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और प्रभु की वाणी आज देखेंगे। हम इन दिनों में देखते हैं अनेकों प्रकार की घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, अनेकों जगह युद्ध हो रहे हैं। विशेष करके हम देखते हैं यरूशलेम, इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उससे जो हम घटनाएं सुनते हैं, उससे जो हम देखते हैं लोगों के हालात, तो हम सब के जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता है। क्योंकि इस युद्ध में विशेष करके महिलाएं और बच्चे झेलते हैं, बुजुर्ग झेलते हैं, जो घायल लोग हैं वो भी, उनको भी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। दुनिया के अंदर कोई भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। परमेश्वर का वचन चाहता है कि सब शांति से रहें, लेकिन मनुष्य ने अपने लिए इस प्रकार के हथियार तैयार कर लिए जिनके द्वारा कभी भी शांति नहीं हो सकती। शांति के दाता को उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी युक्तियों पे, योजनाओं पे काम करने लगे कि उनके देशों में शांति हो। ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, हम देखते हैं इन दिनों में वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वाकई ये दुनिया अपने अंत के करीब पहुंच चुकी है। थोड़ा वचन में हम देखेंगे आज लूका रचित सुसमाचार, और उसका हम देखेंगे 21 अध्याय और 20 वचन से इस प्रकार लिखा है यहाँ पर, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हों वे उसमें न जाएं, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। फिर जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो और भी घटनाओं का जिक्र यहाँ पर देखते हैं, और 27 वचन में जब पढ़ेंगे तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। और आगे जब हम जाते हैं तो और भी बहुत चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन मुख्य बातें जो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, इनमें हमें मालूम पड़ता है कि बहुत सी बातें पूरी हो चुकी हैं। आप दोबारा पढ़ सकते हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपके पास समय तो आप पढ़ सकते हैं उधर। लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 20 से लेकर के आगे तक पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा कि ये अंत के समय है या नहीं। हमें कैसे मालूम हो कि अंत के समय है? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ज्ञात होगा। प्रियो, जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर यह अंत का समय आ चुका है और प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उन लोगों को अपने साथ लेकर के जाएंगे जो उसकी बाट जो होते हैं, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो उन लोगों को अपने साथ लेकर के जाएंगे जो अपनी आत्मिक तैयारी में हैं, जिन्होंने अपने आप को संसार में नहीं उलझाया।
इसलिए प्रभु जी कुछ हिदायत देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, एडवाइस करते हैं। और मैं तो कहूँगा सुझाव नहीं, यहाँ पर प्रभु का वचन अधिकार के साथ एक हुक्म देता है कि 34 वचन में पढ़ेंगे तो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि हमें करना क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अंत का समय कैसे होगा और अंत के समय में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे और किन लोगों को साथ में लेकर के जाएंगे। जो मत वाले नहीं हैं, आज दुनिया में देखते हैं अक्सर लोग नशे में हैं, केवल शराब के नशे में नहीं, कोई पैसे के नशे में, कोई ज्ञान के नशे में, कोई ताकत के नशे में, कोई हथियारों के नशे में। जो भी मतवाले होंगे वो परमेश्वर के पास नहीं जाने पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने नहीं पाएंगे। वचन कहता तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो दिन जो होगा अचानक आएगा। कुछ इशारे किए हैं, कुछ बताया है, लेकिन उस दिन का एग्जैक्ट सही दिन निर्धारित कोई भी नहीं कर सकता। कईयों ने इस बात की गलती की है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन बताएं, लेकिन वो आखिर में झूठे साबित हुए। उसका दिन पिता के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन उसका आना निश्चित है। लिखा है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। तो हमें करना क्या चाहिए प्रियो? वचन कहता है 36 वचन में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। एक यहाँ पर इलाज प्रभु जी ने बताया है। सबसे उत्तम बात बताई गई कि जागते रहो। जागते रहना मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर है क्या बुराई, कमी क्या है। जागेंगे तो चोर कभी सेंध नहीं लगाएगा। लापरवाह रहेंगे, सोते रहेंगे तो चोर भी अपना काम आपके जीवन में पूर्ण करेगा। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप जागते रहें, हम जागते रहें और हर समय क्या करते रहें? प्रार्थना में लोलीन रहें कि इन सब आने वाली घटनाओं से बच भी सकें और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने योग्य भी हो सके। इस दुनिया में लोगों ने अपने आप को अनेकों प्रकार की बातों में फंसा रखा है। लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन किनको प्रमाणित करता है? प्रिय, प्रभु का वचन कहता है तुम विश्वास करते हो, अच्छा करते हो, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी तो विश्वास करती है ना, थरथराती हैं, कांपती हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, हे प्रियो, समझो इस बात को कि जो विश्वास है वो बिना कर्म के व्यर्थ है। हमें आत्मिक तौर से परिश्रम करने की आवश्यकता है। वो उद्धार के लिए परिश्रम की बात नहीं है उधर, लेकिन धीरज में बने रहना और दुनिया की बुराइयों के ऊपर जय प्राप्त करना, अपने शारीरिकता के ऊपर जय प्राप्त करना, आत्मा में जागृत रहना और चिंताओं से बचे रहना, क्योंकि चिंताएं भी, आलसपन भी परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए भी जो लोग इस समय युद्ध की यातनाओं को झेल रहे हैं, चाहे वो इस्राएल में हो, चाहे वो फिलिस्तीन में हो। अंत में नुकसान जो होता है वो मनुष्य का ही होता है, बेशक वो किसी भी संप्रदाय से, समुदाय से हो, लेकिन नुकसान तो आखिरकार मनुष्य का ही होता है। विचारधाराएं बेशक अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका परमेश्वर एक है। हम उसको अनेकों प्रकार से मानते हैं, लेकिन उसको मानना, उसको जानना, दोनों में फर्क है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें।
जो भी उसे जानेंगे उनके जीवन से अंधकार दूर होगा और वो शांति, तसल्ली, उद्धार प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय इस्राएल के लिए, इस्राएल को शांति मिले। फिलिस्तीन जो लोग हैं प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें, मदद करें। जो घायल हैं, बीमार हैं, जिनके अपने इस दुनिया से चले गए, सबको तसल्ली आप दें प्रभु। इन सब का उद्धार और कल्याण होने पाए। मेरे प्रभु, जो दुष्ट का कार्य होता है, युद्ध के माध्यम से लोगों को नष्ट करता है, वो सब यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। और प्रभु, चारों तरफ शांति आने पाए, पूरे विश्व में शांति आए, आपकी शांति लोगों के जीवन में वास करने पाए। बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं अकेले, प्रभु उनका भी परमेश्वर आप ही हैं प्रभु, उनकी भी सहायता आप करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक भाई बहन जो इस समय आपका वचन सुनते हैं, आपसे शांति और आशीष, उद्धार प्राप्त करने पाएं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की शालोम। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।